नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग देखने वाले हैं नवीं कक्षा के प्रश्नावली 2.5 का 12 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल को। इसमें कहता है सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? दिया गया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए, जो हमको सत्यापित करना है उसको सबसे पहले लिखते हैं और लिख करके सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। क्लियर है? इतना दिया गया है। इसके बाद RHS के रूप में दिया गया है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में हमारे पास दिया गया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और RHS में दिया गया है 1/2 x प्लस y प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या तो हमको LHS से चल करके RHS ले आना होगा या फिर RHS से चल करके LHS ले आना होगा। तो RHS में अगर हम इससे इसमें गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद ये आने का संभावना है, इसीलिए हम लोग RHS से चलेंगे और LHS लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि RHS में हमको क्या कहा गया है। RHS में दिया गया बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ सूत्र हमको याद है, उसी के आधार पर हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, इससे तो हम लोग गुना करेंगे ही इसमें, लेकिन पहले यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको पहले तोड़ देंगे। तो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो a के स्थान पर x का स्क्वायर माइनस 2ab जानते हैं क्या? 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर y प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर माइनस 2yz, क्या लिखेंगे? 2yz और प्लस z का स्क्वायर। चलिए, z का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। z माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो z का स्क्वायर पहले, इसके बाद माइनस 2xz या फिर zx जो लिखना चाहे, प्लस अंतिम x है तो x का स्क्वायर करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोष्ठ में पैक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 1/2। अब यहाँ आप देख रहे हैं x, y और z तीनों है। पहले x से सब में गुना करेंगे, फिर y से गुना करेंगे और फिर z से गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले x वाले मतलब एक एक जाति के जो होंगे उसको जोड़ और घटा करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके अंदर चलिए, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और कहीं एक्स स्क्वायर है ना, और दोनों के दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में होंगे तो जुटेंगे, यानी यहाँ पे 2x स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। फिर चलिए वाई स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, और तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो प्लस में 2y स्क्वायर इसका भी लिखा जा सकता है। आगे जेड स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ जेड स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर, तो प्लस में 2z स्क्वायर भी होगा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यहाँ माइनस 2xy, कहीं है xy कहीं नहीं है। यहाँ पे आपका zx है, यहाँ yz है, यहाँ xy है, एक जैसा तो नहीं है। तो इन तीनों को हमको माइनस करके क्या कर देना होगा? लिख देना होगा। माइनस 2xy, फिर से माइनस 2yz, फिर से माइनस 2zx। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलिए। अब देखिए, सब में आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह 2 है, मतलब सब में से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। चलिए 1/2, ठीक है, इंटू, या फिर यहीं पे आप इस 2 को कॉमन करके और लिख सकते हैं, गुना में 2।
ये वाला जो 2 था सब में, उसमें से हम कॉमन कर लिए, तो कॉमन करने के बाद 2 यहाँ आ गया, सब में से 2 खत्म। यहाँ पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए। अब इसमें क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब एक एक करके गुना करेंगे, मतलब x से भी सब में गुना करेंगे, y से भी सब में गुना करेंगे और z से भी सब में गुना करेंगे। क्लियर है? तो चलिए गुना करना शुरू करते हैं। आप एक एक करके गुना कर दें, या फिर एक ही बार में x से पहले गुना करके लिख दें, y से गुना करके लिख दें, या फिर x गुना इतना, y गुना इतना और z गुना इतना करके लिख दें। चलिए लंबा होगा तो होगा, लेकिन समझ में तो आएगा। चलिए सबसे पहले x से गुना करेंगे, किसमें? टोटल में। तो टोटल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यही था। ये तो अभी हम लोग एक्स से गुना किए, प्लस वाई से गुना करना बाकी है। प्लस वाई से फिर किस में गुना करेंगे, इसी में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ना, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कोई दिक्कत है? आगे जहां नहीं दिखाई देने लगेगा बताइएगा। फिर चलिए प्लस जेड हमारे पास और है, तो प्लस जेड से भी गुना करेंगे, किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर दिखाई देगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। दिखाई दे रहा है ना? चलिए छोटा कोष दे दिए, क्योंकि इधर छोटा कोष दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। चलिए अब गुना करते हैं एक तरफ से। एक्स से जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर है, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस एक्स और जेड स्क्वायर है, तो एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस एक्स और एक्स मिलकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई जो है वो बगल में लिख लेंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर तो कोई नहीं बनेगा, यानी एक्स वाई जेड लिख लेंगे, माइनस ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर जेड लिखे या जेड एक्स स्क्वायर लिखे, बात एक ही है। इसका काम खत्म। एक्स से हम सब में गुना कर लिए, अब कितना से गुना करना है, वाई से। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है। वाई और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई लिखाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस वाई और वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो वाई का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो वाई और जेड स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई जेड स्क्वायर। कोई डाउट है? फिर प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस, यहाँ वाई और यहाँ एक्स वाई, तो वाई तो वाई के साथ मिलकर के वाई स्क्वायर बना देगा, लेकिन एक्स अकेला रहेगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर देखिएगा यहाँ वाई तो वाई स्क्वायर और जेड है तो जेड रहेगा, यानी वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस होगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे वाई है और यहाँ जेड और एक्स है, यानी एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर प्लस है, तो प्लस का चिन्ह देंगे। आगे बढ़िए। इससे गुना करके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र घेरने वाला है। चलिए यहाँ से गुना करते हैं। जेड से जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड या फिर जेड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जेड लिखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखना होगा, जेड। फिर आगे बढ़िए। जेड से जब वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। दोनों जगह प्लस है तो क्या लगाना होगा, प्लस वाई स्क्वायर जेड। फिर आगे बढ़िए। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस जेड और जेड स्क्वायर मिलकर के जेड का क्यूब। फिर चलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ जेड है, तो एक्स वाई जेड। फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस एक, सॉरी यहाँ जेड है और यहाँ वाई जेड है, तो जेड और जेड मिलकर के तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, जेड है यहाँ भी जेड है, तो जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो लिखेंगे जेड स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको गुना कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा। क्या हो गया, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कहीं और दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए तो एक्स क्यूब जैसे का तैसा लिख लीजिए आप। अब देखिएगा यहाँ पे आप वाई क्यूब को ढूंढिए, कहीं है वाई क्यूब, एक जगह है, और कहीं है वाई क्यूब, और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही तो हमको सिद्ध करना है ना। तो वाई क्यूब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लस में क्या मिल गया, वाई क्यूब। अब प्लस में जेड क्यूब भी खोजिए, तो जेड क्यूब कहाँ है, जेड क्यूब यहाँ है, और कहीं नहीं होगा, एक ही जगह होगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख लेंगे, जेड क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं।
एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ढूंढिए, एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है ना, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कट जाएगा क्या? और कहीं एक्स वाई स्क्वायर दिखाई दिया? नहीं, कहीं नहीं है। फिर चलिए यहाँ पे ले लीजिए एक्स जेड स्क्वायर, और कहीं है एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर जरूर कहीं होगा, एक्स स्क्वायर जेड है, एक्स जेड स्क्वायर चाहिए हमको, आगे देख लेते हैं। हाँ, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स कहिए या एक्स जेड स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही होता है, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कहीं है, देखिए है ना, क्या दिक्कत है? तब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों है, एक में माइनस एक में प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई जेड, और कहीं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक जगह और होगा एक्स वाई जेड है, और तीनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 3xyz, माइनस में तीनों है तो तीनों के लिए माइनस ही लगेगा, और 3xyz। और आगे बढ़िए, ये तो बच गया। जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर कहीं देखिए, जेड एक्स स्क्वायर कहीं है, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड कहिए या फिर जेड एक्स स्क्वायर कहिए, बात देखी है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कुछ बच रहा है, वाई जेड स्क्वायर कहीं है, वाई जेड स्क्वायर कहीं देखिए, देखिए है ना, वाई जेड स्क्वायर यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, खत्म हो गया। आगे चलिए, यहाँ वाई स्क्वायर जेड, और कहीं है वाई स्क्वायर जेड, यहाँ है ना, एक माइनस में और एक प्लस में, ये भी कैंसिल। अब क्या बच रहा है? माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ भी एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब बच गया, और कौन बच गया? वाई क्यूब बच गया, जेड क्यूब भी बच गया था, जेड क्यूब बच गया, और माइनस में 3 गो एक्स वाई जेड बच गया था, तो तीनों को जोड़ करके 3xyz कर दिए। क्या LHS में वही था? अगर LHS में वही आया तो नीचे लिख दीजिए LHS, और यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहता है। धन्यवाद।